बीच हम आपको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी लहरें, आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची ये लहरें उठ रही हैं और इतने हाई टाइड को देखते हुए अब आसपास आपको पर्यटक नहीं दिखाई देंगे। लिहाजा सावधानी के लिए यहां से पर्यटकों को हटा दिया है। गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में तो इस तूफान का असर दिखाई ही दे रहा है, लेकिन असर मुंबई में भी है। आमतौर पर गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास यहां देखते होंगे आप पर्यटक अच्छी खासी संख्या में सुबह सुबह तो कम से कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऊंची ऊंची लहरें यहां पर भी परेशानी खड़ी कर रही हैं और ये असर बिपरजॉय तूफान का ही है। गुजरात के साथ साथ अरब सागर में जिस तरीके से ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका असर मुंबई में भी है। मुंबई में भी कई टीमों को तैनात किया गया है। हालांकि मुंबई में उतना असर नहीं है जितना गुजरात में है, लेकिन मुंबई में भी ये ऊंची ऊंची लहरें परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। लिहाजा सेफ्टी के लिए आसपास से लोगों को हटा दिया गया है। अभी आसपास कोई नहीं है और आने की भी अभी अनुमति नहीं है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। आमतौर पर जब आप जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास में तो ये लहरें इतनी ऊंची नहीं होती हैं। आसपास लोग होते हैं, आसपास यहाँ लोग बैठते हैं सुबह के समय, लेकिन आज ये लहरें आमतौर से ज्यादा ऊंची हैं। ये हाई टाइड है और इसका असर जो है बिपरजॉय तूफान जो कि अरब सागर से उठा है, जो बड़ी तेजी से गुजरात के कई तटों की ओर बढ़ रहा है और द्वारका में जहां सबसे ज्यादा असर है, वहां के बाद अब मुंबई में भी ये असर दिखाने लगा है। मुंबई के समुद्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में जो ये हाई टाइड है उसकी तस्वीर। आमतौर पर टाइड इतनी ऊंची नहीं होती है, आमतौर पर जो ये लहरें हैं इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन लहरों का इस तरीके से इतना ऊंचा ऊंचा उठना यहाँ पर भी परेशानी का सबब बन सकता है और इसीलिए एहतियाती तौर पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी आम लोगों को हटा दिया गया है। 150 तो आज हमारे लिए भी मुश्किल काफी ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और एक बार जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर मैं अपने सहयोगी जनक के पास जाऊंगी। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लहरें उफान पर है, मानो सब कुछ ली लेने पर आतुर नजर आ रही है। यहाँ पर समुद्र में हलचल बढ़ चुकी है। आप देखेंगे कि लहरें कितनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, ये इस वक्त भयावह स्थिति द्वारका में बनी हुई है। मेरे सहयोगी जनक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये 5 सालों में चौथा तूफान गुजरात में दस्तक दे रहा है। आपने इससे पहले कई चक्रवात कवर किए होंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति कभी देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, मैंने कई तूफान गुजरात और उसके अलावा पुडुचेरी में भी जब आया तब मैं उसको कवर किया हूं, लेकिन इस बार जब ये तूफान है इसका असर बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही है, वो सीवियर साइक्लोन यानी जो प्रचंड ताकत है इस साइक्लोन की वो दिखा रहा है। और ये साइक्लोन हिट होने से पहले की बात है। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर अभी मैं विंड स्पीड देख रहा था, लगभग 90 से 100 के आसपास की विंड स्पीड अभी आकलन बताया जा रहा है। तो ऐसे में जब साइक्लोन हिट होगा तब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेगी तो वो नुकसान बड़ा होगा। ऐसे में इसीलिए इवैक्यूएशन प्रोसेस क्यों, क्योंकि अनुभव जिस तरीके से ताउते के वक्त हमने देखा, उस समय पर कम से कम हताहत हो, कम से कम नुकसान हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन प्रोसेस की गई थी और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। इस बार जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि कोई हताहत ना हो और इसी के चलते 74,000 लोगों को अब अपने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यानी अगर पिछले जो साइक्लोन हमने कवर किए उसके मुकाबले आज की अगर कंपैरिजन की जाए तो शुरुआती दिनों में इतनी तेज़ हवाएं या बारिश का इस तरीके का स्पेल हमने नहीं देखा, नहीं कभी महसूस किया। यही दिखा रहा है कि ये साइक्लोन की ताकत क्या होने जा रही है और ये साइक्लोन है वो किस तरीके का तूफान यहाँ पर खड़ा कर सकता है, तबाही मचा सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि इससे पहले के साइक्लोन में इस हद तक की क्या की ग्रेविटी या वो उस तरीके की ताकत नहीं थी। इसको इसी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब जब प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन क्या ये तूफान जिस तरीके की तबाही की आशंका जताई जा रही है वो तबाही लेकर आएगा या नहीं आएगा? लगातार जनक जकुआ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं मांडवी से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरीके से समंदर का पानी जो है अब वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ, ये ऊंची ऊंची लहरें देखिए। 1 घंटे पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आ जाएगा। ये ऊंची ऊंची लहरें जो है इस बात को बताने के लिए काफी है कि हाँ, जो समय दिया गया है करीबन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त जो है मुकर्रर जो किया गया है तूफान के टकराने का, वो उस वक्त तक टकराएगा, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है। यकीन मानिए यहाँ पर खड़ा होना बामुश्किल बहुत ज्यादा है।
लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि प्रशासन ने तैयारियां तो पूरी कर ली है। 48,000 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू करके जो है उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया गया। उन्हें लगातार फूड पैकेट्स की बात करें तो दिए जा रहे हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ सीएम भूपेंद्र पटेल जो है वो बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए अब पानी जो है वो इतना ज्यादा पहुंच चुका है कि हमारे पैरों तक जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसीलिए सावधानी पूर्वक हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये पानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन जो दर्शक घर पर बैठे हैं उनके लिए सावधानी पूर्वक हम यहाँ से तस्वीरें पहुंचाते हुए लेकिन खतरे को भांपते हुए देखिए प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। एक तरफ गुजरात के अंदर लगातार बैठकों का दौर जो है वो 3 दिन से जारी है। मेरे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे सहयोगी जावेद के पास ले चलते हैं, वो आपको दूसरे छोर से तस्वीरें दिखा रहे हैं मांडवी के ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि यही वो इलाका है जहाँ पर ये तूफान जो है टकराएगा। जावेद आपके पास क्या तस्वीर है, क्योंकि ये यकीन मानिए यहाँ पर मुश्किल जो है बहुत ज्यादा खड़ा होना, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई है। देखिए हवा लगातार तेज बढ़ रही है और जो मांडवी के एक दूसरे छोर पर हम खड़े हैं सलाया के नज़दीक, वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये जो समंदर की ऊंची ऊंची लहरें हैं ये डरा रही हैं और हम 2 दिन में अलग तरह का शोर समुद्र का सुन रहे हैं। आवाज़ यहाँ से अलग तरह की, एक तरह से जो पानी की आवाज़ है वो अलग आ रही है। देखिए पानी आप देखिए किस तरह से यहाँ तक आ गया, हमारे पैरों तक पानी आ गया है। मैं अगर आपको लहरें दिखाने की कोशिश करूं, चूँकि आज हमें सिर्फ समंदर की हलचल देखनी है क्योंकि यहीं से ही वो बवंडर गुजरात के तटीय इलाकों में टच करेगा। देखिए किस तरह से ये जो लहरें हैं ये आज अलग तरह का रूप ले रही हैं। मांडवी शहरी इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई गई है, लिहाजा मांडवी के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। क्योंकि ये जो आप लहरें देख रहे हैं इसके साथ जो तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, आप समझिए कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना है इसी बात के लिए। और जो जिस तरह से जनक भी बता रहे थे, ज़ीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ सरकार बढ़ रही है, पूरी तैयारियां की गई हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो, सेना हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, ये तमाम जो एजेंसीज हैं ये यहाँ पर अलर्ट पर हैं, काम कर रही हैं, निगाह रखे हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन है, आज ही वही तारीख है जब इस बिपोरजॉय को टकराना है गुजरात के इलाकों से। डायरेक्शन चेंज होने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये स्थिति हमें देखनी होगी कि जब वो जो टाइम फ्रेम है, जब उस वक्त ये टकराएगा तो उस वक्त कैसी स्थिति बनेगी। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए पानी लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमें थोड़ा सा आगे और बढ़ना होगा क्योंकि तेज़ लहरें लगातार आ रही हैं। हम यहाँ जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अब तक करीब आधे घंटे का समय हो गया है, उससे अब तक जो पानी का जो दायरा है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर शहरी इलाका अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये जो पूरा बीच का इलाका है जहाँ टेम्परेरी शॉप्स हैं, ये आप देखिए किस तरह से यहाँ इनके छप्पर जो हैं वो पूरी तरह से उड़ गए हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको पोल नज़र आएंगे।